और बिहार चुनाव में बाहुबलियों के जोर के बीच आज बलात्कार का शोर भी सुनाई पड़ा। बक्सर में जहां पहले ही चरण में चुनाव है, एक दलित महिला से गैंगरेप की खबर आई। हालांकि बलात्कारी महिला के जानने वाले हैं, महिला के परिवार से उनकी पुरानी दुश्मनी है, लेकिन जिस तरह से महिला को अगवा कर दिन दहाड़े उसके साथ बलात्कार किया गया और उसके बच्चे की हत्या की गई, वो सब बेहद खौफनाक है। माहौल चुनाव का था तो तत्काल इसे सियासी रंग देने की कोशिश भी हुई। विपक्ष ने बक्सर को बिहार का हाथरस करार देने की पूरी कोशिश की। ये यातना से नहीं, भयानक दहशत से पैदा हुई चीख है। ये चीख परिजनों को भी पहचानने से इनकार कर रही है। ये चीख न जाने सिस्टम के कान तक पहुंच भी रही है या नहीं। रेप की पीड़ित महिला अपने पिता के छूने से भी डर रही है। इस वक्त उसे पुरुष की परछाई से भी डर लग रहा है। इस डर को, इस दहशत को देखिए और फिर सोचिए कि ये महिला घंटों तक कैसी यातना से गुजरी होगी। साथ में 5 साल का बेटा भी था। पता नहीं माँ के साथ दरिंदगी उसके सामने हुई या फिर उसकी हत्या के बाद। माँ ने दरिंदगी तो झेली ही, अपना 5 साल का बेटा भी खो दिया। बेटा अब कभी लौटकर उसके पास नहीं आएगा। आपको ये संयोग लग सकता है, मगर हाथरस के बाद ये दूसरा मामला है जहां दलित की बेटी को बलात्कार का शिकार बनाया गया। दिन दहाड़े बेटे के साथ अगवा कर लिया गया। बलात्कार के बाद मरने के लिए नहर में फेंक दिया गया। बक्सर के मुरार पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक मामला ओझा बराव गांव का है, जहां से 28 साल की महिला शनिवार को अपने बेटे के साथ घर से निकली। महिला को बैंक में किसी काम के लिए जाना था, मगर महिला देर शाम तक घर वापस नहीं लौटी। परेशान घर वालों ने मां बेटे की तलाश शुरू की। खोजबीन के बाद पता चला कि उनकी बेटी तालाब के किनारे मिली है। बेसुध बेटी से पिता को जो पता चला और उससे जो सच्चाई सामने आई, वो और भयावह है। बलात्कारियों की संख्या कुल 5 थी। वो पहले से महिला को जानते थे। महिला के परिवार से उनकी पुरानी दुश्मनी थी। दुश्मनी निकालने के लिए बलात्कार हथियार बन गया और एक महिला और उसका बेटा शिकार। पैसा डाले खातिर बैंक में, स्टेट बैंक में अभी पासबुक आकुल ही बा, एक संग ही बा ले बनी। ठीक। तो ये पैसा जो चौंगाई नहीं अभी पहुँचा। अच्छा। वो नहर पर धल बड़ा सा। अच्छा। बतौला सा बयान की तोरा के कहाँ धैल सा हम पूछनी है। हाँ। तो नहर पर टेढ़ा पर धल बड़ा। के जैसे भोला यादव ना बतौनी। हाँ, उनकर बाबूजी का नाम मुन्ना यादव। अच्छा। और बाद मीनाराम उनकर बाबूजी का नाम राम बिलास राम। पहले से दुश्मनी रहे। एक दुश्मनी बा का लेके अरे कोनो प्रकार के दुश्मनी बा। अच्छा, पहले से दुश्मनी रहे। हाँ। ओकरे के लेके। हाँ। अच्छा, तो ये लड़की बयान रोरा के दलस। हाँ, हमारा के दलस। गाड़ी में कोई रहे, एम्बुलेंस में साथ है। ओ महाराज, जो पानी में से निकलला बनी जा लेके हॉस्पिटल में 3 बजे 4 बजे भागल बनी जा। चुनाव का वक्त है, इसलिए सुशासन के दावे पर सवाल उठना लाजमी है। पुलिस भी सख्ते में है, उसकी जवाबदेही बड़ी है, क्योंकि मामला दलित की बेटी का है और बलात्कार की वारदात दिन दहाड़े हुई है। ऐसे मामलों में पुलिस की जबान एकदम सधी हुई होती है। वो सब कुछ जानते हुए भी उसे दावे और आरोप की जिल्द में लपेट कर ही रखती है। पीड़िता द्वारा इस तरह का बयान दिया गया है, तो इस संबंध में पीड़िता को ले जाके मेडिकल कराया जा रहा है। 164 का बयान कराया जाएगा। FIR दर्ज कर ली गई है और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी, 2 नामजद में एक नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। बच्चे की हत्या भी हुई है। उस संबंध में पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा गया है। हत्या का कारण, मरने का कारण क्या है, पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगा। मगर बतौर मीडिया, इंडिया टीवी अपनी जिम्मेदारी समझता है।
हमारे संवाददाता अमित पालित अपनी टीम के साथ सीधे बक्सर के उस गांव में पहुंचे और उस गांव का चप्पा चप्पा छान मारा जहां वारदात हुई थी, जहां से महिला को उसके बेटे के साथ अगवा किया गया। आप ये सोचिए कि जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां से सुबह दिन दहाड़े उन्हें किडनैप कर लिया जाता है। खासतौर पे तब जब बिहार में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। 28 तारीख को तो बक्सर में ही इलेक्शंस हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आप सोचिए कि बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद है, यहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद है। लेकिन ऐसे में उन दरिंदों को जरा भी डर नहीं लगा कि उन्होंने इस तरह के घिनौने एक वारदात को अंजाम दे दिया। हाथरस में राजनीति होती है, नेता पहुंचते हैं, हर कोई पहुंचता है, लेकिन जो पीड़िता है वो भी दलित समुदाय से आती है, महादलित समुदाय से आती हैं। लेकिन यहाँ पर उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, इंसाफ के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। अमित पालित का यह सवाल जायज है। दिन दहाड़े एक महिला को सड़क से कैसे अगवा किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो बिहार पुलिस के चौकसी के तमाम दावे सरासर झूठ हैं। इस वारदात से आप समझ सकते हैं कि बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। बदमाशों ने दरिंदगी के बाद महिला को इसी तालाब में फेंका था। अमित पालित अपनी टीम के साथ तालाब तक भी पहुंचे और उन लोगों से बात की जिन्होंने सबसे पहले महिला को देखा था। ये है ओझा बड़ाऊ गांव का वो इलाका जहां पर वो पीड़िता मिली थी। जो आप सामने ये देख रहे हैं, ये पानी का जो पूरा हिस्सा है, वहां पर आपको दो चप्पलें तैरती हुई नजर आ रही होंगी और वो दोनों जो चप्पलें हैं उसी पीड़िता के हैं, क्योंकि जो दरिंदे थे उन्होंने पीड़िता के साथ दरिंदगी के बाद उन्हें और उनके बच्चे को यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया था। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से डुबा के मारने की कोशिश की थी। यहीं पर पानी में लड़की थी। हाँ, लड़की पानी में तो फिर इसको यहाँ से निकाला। हाँ, मुझे निकाल के तो वो जब था पानी बा। ये भी काफी गड्ढा है ना, काफी बहुत गड्ढा है, बहुत गड्ढा है। करीब 20 फुट। आपको बता दें, ये आपको जो दिख रहा है ये भले देखने में लग रहा हो खेत के पास का कुछ इलाका है, लेकिन आपको बताएं कि ये जो है करीब 20 फुट गहरा है और 20 फुट गहरे इस पानी में वो लड़की, किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई, क्योंकि उसको मारने की पूरी कोशिश थी। लेकिन कहते हैं ना, जब ऊपर वाला किसी को बचाने के लिए रहता है तो लेकिन बहुत दुखद बात यह रही कि जो बच्चा था उनका 5 साल का जो बेटा था, बच्चा जो था, हाँ, 5 साल का बच्चा लड़का, हाँ, लड़का है 5। हाँ, तो 5 साल का जो लड़का था उसकी मौत हो गई। लेकिन सुधन जी अगर उस वक्त सुबह इस जगह से नहीं जा रहे होते और आवाज ना सुनी होती इस पीड़िता की, तो शायद वो ना ही लोगों को मदद के लिए बुला सकते थे और उनकी जान बच सकती थी। महिला को तालाब से निकालना भी आसान नहीं था। पहले गांव वालों ने एक साड़ी का टुकड़ा फेंका जिसे पकड़कर महिला बाहर निकल सके, मगर यह संभव नहीं हुआ। फिर गांव का एक लड़का रात के अंधेरे में ही तालाब में कूदा और फिर खींचकर आधी बेहोशी की हालत में महिला को बाहर निकाला गया, मगर तब तक उसके बच्चे की मौत हो चुकी थी। सोचा कि कैसे निकाले, तो लाया लूगा तो उसके फेंका, उसके ऊपर नहीं पकड़ पाई, फिर कूदना पड़ा मेरे को। अच्छा, तो ये पानी तो बहुत गहरा है? बहुत गहरा पानी, इसमें बहुत खाल है नीचे। अच्छा, ये बताइए कि जब जो लड़की को आपने बचाया तो लड़की के बताया कि हाथ पैर क्या बांधे रखे थे? हाँ, हाथ खुला था, पैर बांधा हुआ था। और जो बच्चा था? बच्चा भी बांधा हुआ था पेट के पास। महिला को सबसे पहले नजदीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, मगर उसकी हालत देखकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों के भी हाथ पांव फूल गए। महिला को तत्काल सदर अस्पताल के लिए रेफर किया गया। महिला को सबसे पहले देखने वाले डॉक्टर से भी हमारे संवाददाता अमित पालित ने बात की। प्रीता ने जब आपसे बात की होगी, आपके नर्स के कुछ बताया था? वो चिल्लाती थी, कुछ चिल्लाती थी या बस फिट आ जाता था। मतलब आधा मिनट के आसपास होश में रहती थी, कुछ बोलती थी और उसको फिट आ जाता था, बेहोश हो जाती थी। तो उसको जल्दी जल्दी हम लोग सदर अस्पताल पहुंचाए एम्बुलेंस से। कोई नाम ले रही थी, किसी का कुछ बोल रही थी? नहीं, वैसा क्या हुआ? वैसा कुछ नहीं बोल रही थी। अच्छा, जो बच्चा था उसको आपने किस स्थिति में पाया? बच्चा मृत था, वो मरा हुआ था। उसको पोस्टमार्टम करने के लिए, काउज ऑफ डेथ के लिए पुलिस उसको पोस्टमार्टम करने के लिए बक्सर ले गई। फिलहाल महिला को बक्सर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब भी उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है और वो इस ट्रॉमा से उबर नहीं पा रही। उसके लिए बड़ा दुख बेटे को खो देना है या दरिंदगी का शिकार होना समझना मुश्किल है। महिला का पति गुजरात में मजदूरी करता है। गांव में उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा टोला मां की मिजाज पुरसी में जुटा है।
अमित पालित ने घर जाकर मां को दिलासा देने की कोशिश की। इस वक्त मैं पीड़िता के घर पे मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो माहौल है बहुत ही गमगीन है, क्योंकि एक तो है कि जो महिला आप देख रही हैं ये पीड़िता की माँ है। इन्होंने अपने नाती को खोया है और उनकी बेटी की भी जो हालत की गई है वो भी इनके लिए बहुत ही दर्दनाक है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अगर हम थोड़ी सी उनसे बात कर पाएँ, क्योंकि माहौल बहुत ही गमगीन है। जैसे हमार बालक गइल ऐसे वो लोग जाए के जाए, और ही हमारा कुछ से मतलब, धन दौलत से कुछ मतलब। प्रशासन से कोई बात, कोई मिलने आया आप लोगों से? कोई मिलने नहीं आया अभी तक? आ ही रहे सब। पुलिस से आया था कोई, प्रशासन से कोई आया? सब आ ही रहे, जीवन बात बातें उनका आयल बा। अब आगे के भविष्य का करता लोग। जाहिर है दरिंदगी की शिकार किसी भी बेटी की मां का रिएक्शन यही होगा। फिलहाल तो इस सदमे से उबरने में ही उन्हें बहुत वक्त लगेगा, मगर बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले गंभीर हैं। बीते 15 साल से नीतीश कुमार सत्ता में है। अगर 5 साल के बिहार पुलिस के आंकड़ों पर ही गौर करें तो राज्य में 2015 में 1041 रेप की घटनाएं हुई। 2016 में रेप की 1008 वारदात सामने आई। 2017 में रेप की 1198 घटनाएं हुई। 2018 में रेप के 1475 मामले सामने आए। 2019 में रेप के 1450 केस हुए थे और 2020 की जुलाई तक 825 केस दर्ज किए गए थे। जब वारदात होती है तो उसका जातिगत चरित्र भी नजर आता है। कुछ अपराधी बलात्कार पीड़ितों को डराने के लिए करते हैं। कई मामलों में उन्हें लगता है कि वो सजा से बच सकते हैं। सबक सिखाने या दुश्मनी निकालने के लिए भी ऐसा होता है। महिलाओं से बलात्कार या उनकी मॉडेस्टी आउटरीच भी इसी का हिस्सा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक भारत में दलित महिलाओं की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। रोजाना करीब 4 दलित महिलाएं बलात्कार का शिकार होती हैं। देश भर में होने वाले कुल बलात्कार के मामलों का 8.5% बिहार में होता है। हालांकि इस मामले में यूपी और राजस्थान जैसे राज्यों का रिकॉर्ड बिहार से खराब है। इस मामले में गनीमत यह है कि सिर्फ दलित होने की वजह से महिला को निशाना नहीं बनाया गया। आरोपी जिनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट है वो भी ऊंची जाति के नहीं है, मगर चुनाव का वक्त है तो भला सियासत कैसे चूक जाएगी। आरजेडी ने तत्काल इस कांड की तुलना हाथरस से करते हुए सरकार को निशाना बनाया। हाथरस से लेके बक्सर तक इस तरह की घटनाएं आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं। कौन सा समाज बना रहे हैं? बीमार समाज में हम तब्दील होते जा रहे हैं। संविधान के पन्ने, हम भारत के लोग वगैरह वगैरह सारी चीज़ें खारिज हो रही हैं। आप चाह रहे हैं कि मध्ययुगीन व्यवस्था है और उसी व्यवस्था में इंसान सांस ले। अगर त्वरित तौर पे कार्रवाई नहीं होती है तो ये सीधे तौर पर लगता है कि सरकार की कहीं न कहीं संलिप्तता है। कांग्रेस की रंजीत रंजन ने बिहार में बलात्कार के बढ़ते मामलों के लिए शासन और प्रशासन दोनों को जिम्मेदार ठहराया। उनको इस बात का भी शक है कि महिला को न्याय मिलेगा। जाहिर है चुनाव का वक्त है तो सत्ताधारी दल के लिए ये मुश्किल में डालने वाला मामला है, मगर सत्ताधारी खेमे ने बैकफुट पर आए बगैर विपक्ष के आरोपों को एक्शन से हवा कर दिया। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ में खासी तेजी दिखाई, इसलिए विपक्ष के हमले कमजोर पड़ गए। विवाद घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। घृणात्मक घटना है। दोषी तो किसी हालत में बख्शे जाएंगे नहीं, आज तक नहीं बख्शे गए हैं, लेकिन ये कहीं कहीं समाज का गंदा चेहरा दिखाता है। माँ से गैंगरेप, बच्ची को मारना, क्या है ये? ऐसे ऐसे चेहरों को समाज में आइडेंटिफाई करके उनको बिल्कुल अलग करने की जरूरत है। ये ठीक है कि सरकार विपक्ष को चुप कराने में कामयाब है। पुलिस ने बहुत तेजी से एक्शन लिया, भले ही ऐसा चुनाव की वजह से हो, मगर सवाल है कि ऐसी घटनाएं होती ही क्यों? बलात्कार समाज की सबसे घिनौनी आपराधिक अभिव्यक्ति है जिस पर रोक लगना जरूरी है। बीते साल दिसंबर में भी बक्सर से ही एक युवती को कथित तौर पर रेप के बाद गोली मारने और जलाने का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था। इस कांड में भी महिला को जान से मारने की कोशिश की गई, जिससे केस हमेशा के लिए बंद हो जाए।